सोचो जरा, कोई शख्स जो अमेरिका के सबसे बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी माना जाता है, अचानक उसकी गोली मारकर हत्या हो जाए और पूरी यूनिवर्सिटी दहशत में आ जाए। यही हुआ है चार्ली कर्क के साथ। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में क्लासेस चल रही थीं, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी गोलियों की आवाज ने पूरे कैंपस का माहौल बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप के खास चार्ली किर्क वहीं गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब ट्विस्ट ये है कि इस पूरी वारदात के सिर्फ 33 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। उसका नाम है टायलर रॉबिन्सन। ये शख्स 400 किलोमीटर दूर भाग चुका था, लेकिन फिर भी वॉशिंगटन काउंटी से उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब तक सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इसने चार्ली किर्क को मारा क्यों? पुलिस भी कंफ्यूज है क्योंकि सीधा कारण सामने नहीं आया, लेकिन कुछ क्लूज मिले हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि गोली चलाने के बाद रॉबिन्सन ने गोलियों के खाली खोल पर फांसीवाद विरोधी मैसेज उकेरे थे, यानी इसके पीछे पॉलिटिकल एंगल छुपा हो सकता है। रॉबिन्सन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उसका परिवार कहता है कि हाल ही में वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गया था। 22 साल का ये लड़का रजिस्टर्ड वोटर है, लेकिन उसने किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया और यहाँ तक कि 2024 के इलेक्शन में वोट भी नहीं डाला। उस दिन रॉबिन्सन एक ग्रे डॉज चैलेंजर कार में आया था, जो बाद में खेतों के बीच खड़ी मिली। अब थोड़ा उसके बैकग्राउंड पर नजर डालो। रॉबिन्सन ने 2021 में यूटा के सेंट जॉर्ज पॉइंट व्यू हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। उसका ग्रेजुएशन वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो डिप्लोमा लेता हुआ दिख रहा है। इसके बाद उसने लोगन में डेटा स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की, लेकिन एक सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। अभी वो डिक्सी टेक्निकल कॉलेज में इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का 3rd ईयर स्टूडेंट है। उसके परिवार की बात करें तो उसके 2 छोटे भाई हैं, माँ सोशल वर्कर हैं और पिता स्टोन काउंटर टॉप बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं। सुनने में तो ये फैमिली नॉर्मल लगती है, लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रॉबिन्सन के फैमिली ने ही पुलिस को बताया कि कुछ गड़बड़ है। असल में रॉबिन्सन ने खुद ही इशारा कर दिया था कि वो इस मर्डर के पीछे है। उसके रूममेट ने डिस्कॉर्ड पर भेजे गए मैसेज पुलिस को दिखाए। उन मैसेजेस में रॉबिन्सन ने लिखा था कि उसने एक राइफल को तौलिए में लपेटकर झाड़ियों में छोड़ दिया है। इन सब क्लूज को जोड़कर पुलिस ने आखिरकार रॉबिन्सन को पकड़ लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, क्या रॉबिन्सन ने चार्ली किर्क को पॉलिटिकल वजह से मारा या इसके पीछे कोई और सीक्रेट है? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ, ये केस अमेरिका की पॉलिटिक्स को हिला चुका है। और आप बताओ, क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हेट क्राइम है या इसके पीछे कोई और डीप सीक्रेट छुपा है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिख